अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज के बारे में। उसमें एडमिशन फॉल 2022 के ओपन हो चुके हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज नमल गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये 1969 में इस्टेब्लिश की गई और 2000 में इसे एक यूनिवर्सिटी की हैसियत दे दी गई। नमल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके 10 शहरों में कैंपसेस हैं। इसका मेन कैंपस इस्लामाबाद में, सब कैंपसेस लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद और ग्वादर में हैं। नमल यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, सोशल साइंसेज, कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज और कंप्यूटर साइंस के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। नमल यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में होता है। HEC ने नमल यूनिवर्सिटी की पाकिस्तान की टॉप 15 में रैंक किया था। नमल में साल में 2 बार एडमिशन ओपन किए जाते हैं। स्प्रिंग एडमिशन नवंबर दिसंबर में और फॉल एडमिशन जून और जुलाई में होते हैं। नमल में फॉल एडमिशन 2022 का आगाज़ कर दिया गया है। अप्लाई की आखिरी तारीख 14 जुलाई 2022 है। नमल की तरफ से इनकी वेबसाइट्स पर 7 पेजेस पर मुश्तमिल एक PDF फॉर्मेट में डिटेल्स इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की हैं। इसका ये आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगी, जिसमें आप तमाम ऑफर आने वाले प्रोग्राम्स की डिटेल है। उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोग्राम्स के बारे में और टेस्ट डेट्स के बारे में बताया गया है। अगर आप नमल यूनिवर्सिटी की हम ऑफिशियल वेबसाइट्स की बात करें तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आएँ तो यहाँ पे आपको एकेडमिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा प्रोग्राम, सब प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आप डिटेल्स प्रोग्राम जितने भी हैं वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से देखा। तो हम बात करें इसके अगर मेन कैंपस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की तो उसमें है B.Ed 4 ईयर है, B.Ed ब्रिजिंग सेमेस्टर, यानी कि आप 5th सेमेस्टर में भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। BS हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, B.Ed 1.5 ईयर, BS चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BS एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस है, BS इंटरनेशनल रिलेशंस, BS इंटरनेशनल रिलेशंस एज ए ब्रिजिंग सेमेस्टर भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ है, इसमें BS पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़। उसके साथ साथ आप इसमें ब्रिजिंग सेमेस्टर में भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, इसमें BS मैस कम्युनिकेशन। उसके साथ साथ आप इसमें ब्रिजिंग सेमेस्टर के तौर पर भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर पाकिस्तान स्टडी, इसमें BS पाकिस्तान स्टडीज़ एज ए ब्रिजिंग भी और एज ए रेगुलर भी। उसके साथ BS हिस्ट्री और MS प्रोग्राम्स भी है। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ की बात करें तो इसमें BS इस्लामिक स्टडीज़, BS इस्लामिक स्टडीज़ एज ए ब्रिजिंग सेमेस्टर। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में BS कंप्यूटर साइंस और BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और BS CS। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन की बात करें तो इसमें BS इन जर्मन। डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तानी लैंग्वेज की बात करें तो इसमें BS पश्तो, BS बलोची, BS पंजाबी। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू की बात करें तो इसमें BS उर्दू ब्रिजिंग सेमेस्टर, BS उर्दू। उसके बाद BS उर्दू फॉर फॉरनर्स, अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं तो। उसके बाद इसमें उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट इज़ नॉट ऑफरिंग एनी अंडर ग्रेजुएट, इनमें उन्होंने ओपन नहीं किए। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ तुर्की स्टडी है, इसमें BS तुर्की स्टडी। डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज़ में BS चाइनीज़ लैंग्वेज टीचिंग। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कोरियन लैंग्वेज में एंड कल्चर में BS कोरियन। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन में BS पर्शियन और फॉरनियर्स के लिए भी है। उसके बाद इंग्लिश GS में कोई भी नहीं इन्होंने ऑफर किए। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एशियन लैंग्वेज है, इसमें BS हिंदी, BS बंगला। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक है, इसमें आप BS एज ए ब्रिजिंग सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद BS अरेबिक भी कर सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच है, BS फ्रेंच। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें BS मैथमेटिक्स और BS मैथमेटिक्स एज ए ब्रिजिंग सेमेस्टर। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, इसमें BBA ऑनर्स, BS काउंटिंग एंड फाइनेंस, BBA 2 ईयर्स आफ्टर 14 ईयर्स एजुकेशन। उसके बाद BS कॉमर्स। उसके बाद गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी GNPP, इसमें BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में BS इकोनॉमिक्स, BS अकाउंट इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस ब्रिजिंग और इकोनॉमिक्स भी ब्रिजिंग में है। उसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी में BS साइकोलॉजी और इसमें ब्रिजिंग साइकोलॉजी भी कर सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें BS लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़। डिपार्टमेंट ऑफ एरिया स्टडीज़ में BS एरिया स्टडीज़। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश UGS में BS इंग्लिश, BS इंग्लिश एज ए ब्रिजिंग सेमेस्टर। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में
BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ कन्फ्यूशियस, इसमें कोई अभी इन्होंने ऑफर नहीं कर रहे अंडर ग्रेजुएट। उसके साथ साथ नीचे देखें तो आपको लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इसके बाकी जितने भी कैंपसेस हैं उनके आपको प्रोग्राम्स के बारे में पता चल जाएगा। ये सिर्फ मेन कैंपस में थे। अगर एकेडमिक्स के ऊपर बात करें तो अगर मेन कैंपस में ये देखें एकेडमिक्स के ऊपर हमारे पास इसमें ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी आप अपने देख सकते हैं। यहाँ से एकेडमिक्स पे आप अगर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आपने कहीं पे करना है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी सारे देख सकते हैं, मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्राम्स। उसके बाद अब हम इसके एक नज़र एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डाल लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने अगर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स करना है इसमें तो उसके लिए आपके 45% मार्क्स होने चाहिए बैचलर के लिए। उसमें 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। स्टडीज़ इंग्लिश आपकी कंपलसरी हो। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए आपका, यानी कि आप इंटरमीडिएट कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने उसमें लेना है, अगर आपने ब्रिजिंग सेमेस्टर में, तो आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो है, अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के लिए, इसमें ब्रिजिंग सेमेस्टर के लिए IR, मैथ्स कम्युनिकेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, BEd इस्लामिक स्टडीज़, कन्फ्लिक्ट पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज़, इसमें आपने कोई भी डिग्री की, इसमें आपके 45% मार्क्स आपकी बैचलर डिग्री में होनी चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट हैविंग स्टडीज़ रेलिवेंट सब्जेक्ट इन BA BSc। उसके बाद BS ब्रिजिंग साइकोलॉजी, इसके लिए आपके 45% मार्क्स होने चाहिए साइकोलॉजी के लिए एट ग्रेजुएशन लेवल्स के लिए। उसके बाद फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज, इसके लिए भी आपके 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज, इसके लिए भी आपकी 45% मार्क्स BA BSc में। उसके बाद उसमें फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में भी आपको 50% मार्क्स आपके रिक्वायर्ड हैं इसमें। उसके बाद हम बात करें PhD प्रोग्राम्स की। PhD प्रोग्राम्स में हमारे लिए 18 ईयर्स आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए HEC फ्राम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपका CGP होना चाहिए 3 होना चाहिए 4 में से। उसके साथ अगर आपने जो है वो सेमेस्टर सिस्टम नहीं किया, आपने एनुअल सिस्टम किया है, तो आपके 45% आपकी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए उसमें। उसके लिए आपका जो है वो GRE, GAT, नमल, इनका अपना टेस्ट होगा, ये सारे इनके लिए वैलिड हैं। उसके बाद आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद MS और MPhil प्रोग्राम्स के लिए इसके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, या आपका CGPA जो है वो 2.5 होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या करनी है तो इसके लिए PEC रजिस्ट्रेशन आल्सो लाजमी है आपके लिए। उसके साथ साथ इसमें आपकी बैचलर 16 ईयर्स ऑफ कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद अब हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की कुछ बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके जो एडमिशन ओपन हुए थे वो 5 से हुए थे, और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है एप्लीकेशन की वो 14 जुलाई 2022 है। इसकी बात करें तो ये अब तो ऑनलाइन तो एक्सेप्ट करी, ये 14 तक ऑनलाइन एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद ये मैनुअल एडमिशन करती हैं सिवाय इसके इस्लामाबाद के मेन कैंपस के अलावा। उसके बाद इसकी इंटरेस्ट डेट आपकी जो होगी वो उन्होंने नहीं बताई हुई है अभी फ़िलहाल टेस्ट की। और डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ इंटरव्यू के लिए वो होगी 29 जुलाई से इसकी इंटरव्यू की लिस्ट वगैरह होगी। तो 14 इसका आई थिंक 16 से आपका इसका जो है वो टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। उसके लिए आपका फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, अगर आप क्लियर करते हैं सारा कुछ तो वो 2 अगस्त से 5 अगस्त तक होगा। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट 12 अगस्त तक लगेंगी। उसके बाद फी सबमिशन 12 से 23 अगस्त 2022, और जो इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी फॉल 2022 की वो सितंबर 12 2022 को होंगी। उसके साथ आपने अगर इसमें जाना है, टेस्ट वगैरह आपका होता है, तो आपने एडमिट कार्ड अपना लाजमी लेके जाना, उसके लिए आपको लेके जाना पड़ेगा। इसकी अगर प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो 2000 रुपया इसकी प्रोसेसिंग फ़ी है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसका जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने यहाँ से मेन कैंपस या जो भी कैंपस आपने सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद फैकल्टी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद डिपार्टमेंट आपने जिसमें भी एडमिशन लेना है, तो आगे आपने कोर्स सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह नीचे बता दिया जाएगा। अभी ये देखें बैचलर की हमने की थी तो उन्होंने कहा इंटरमीडिएट आपकी विद एनी फॉलोइंग कम्बिनेशन 50% मार्क्स, मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री के साथ, या मैथ स्टैट कंप्यूटर साइंस के साथ, या मैथ फिज़िक्स और कंप्यूटर के साथ, मैथ स्टैट और फिज़िक्स के साथ, मैथ स्टैट और इकनॉमिक्स के साथ। उन्होंने तकरीबन 6 कंपेयर बना के दिए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी DAE होनी चाहिए विद 60% मार्क्स आपके होने चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। तो उसके लिए आप इसके लिए इस वक्त एलिजिबल होंगे। अगर आपने लाहौर कैंपस में या किसी और कैंपस में अप्लाई करना है तो आपने यहाँ से कैंपस सेलेक्ट करना है, फैकल्टी जिसमें भी आपने अप्लाई करना होगा वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है और आपने इधर कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। तो आगे नीचे आपको सारा कुछ वो क्राइटेरिया वगैरह आ जाएगा। तो उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसके अप्लाई की। अगर इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो फ़ीस स्ट्रक्चर्स इनकी फ़िलहाल जो है वो शो होगी है। तो इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है उसकी अगर बात कर लें, एक आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने अपने प्रोग्राम्स के रिलेटेड आपने अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर्स वगैरह यहीं से ही
चेक वगैरह कर लेनी है, क्योंकि ये अभी आज ही अपडेट हुई है, तो अभी इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर्स वगैरह अपडेटिंग है, आपने खुद चेक कर लेनी है। अगर आप इधर ही आएँ इसमें एकेडमिक्स के ऊपर, तो इसके ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखें एडमिशन्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपको जो है एडवर्टाइजमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ीस स्ट्रक्चर, ऑनलाइन एडमिशन, सारा कुछ एडमिशन्स और अकेडमिक पे ही आपको मिल रहा है। तो एंड पे बात आती है अप्लाई की। अप्लाई के लिए सबसे पहले आपने क्रिएट न्यू अकाउंट करना है। अभी हमारा कोई अकाउंट नहीं है इधर। उसके साथ साथ अगर आपको समझ नहीं लग रही, कोई आपका क्वेश्चन वगैरह है, आप कह रहे हैं कि हमें दूसरा जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसका दिखाया जाए, तो इसका उन्होंने ये देखें एडमिशन हेल्प मैनुअल भी उन्होंने दिया हुआ है। अगर हम हेल्प मैनुअल पे सिलेक्ट करें तो ये देखें उन्होंने इसके अप्लाई का लिंक बताया, ऑनलाइन एडमिशन्स के लिए बताया हुआ है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट, साइन इन, उसके साथ साथ आगे उन्होंने हर स्टेप्स उन्होंने फॉलो किया हुआ है। उसके बाद आपने को मेल वगैरह भेजी जाएगी, वो सारा उन्होंने ये स्टेप्स मेंशन किए हैं। हम भी वैसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने अपनी फुल नेम देना है, ईमेल और कंफर्म ईमेल करके आपने रिकैप की फिल करके आपने साइन इन कर लेना है। साइन अप करेंगे तो उसके बाद आपको एक मेल भेजी जाएगी। जो आपको मेल भेजी जाएगी वो आपने अपने जीमेल ऐप ओपन करनी है, या आपने अपने स्पैम सेक्शन चेक करना है जीमेल का, तो आपने वहाँ पे मेल वगैरह देख लेनी है। तो मेल्स के बाद आपको एक जो है वो आईडी भेजी जाएगी। आईडी के बाद आपने जो है वो सेम इधर आके ये साइन इन का ऑप्शन है, यहाँ से साइन इन करेंगे आईडी और पासवर्ड के साथ। जब आप आईडी और पासवर्ड के साथ साइन इन कर लेंगे तो उसके बाद आपने अपनी जो है वो पहले एजुकेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोग्राम्स के रिलेटेड, फिर आपने एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद आपने अपनी जो है वो एकेडमिक इंफॉर्मेशन वगैरह इंटर करनी है, फिर आपने टेस्ट इंफॉर्मेशन वगैरह इंटर करनी है। ये तीनों मस्ट हैं आपकी। उसके बाद ये चौथी ये ऑटोमेटिक जनरेट होगी। आई होप सो कि आपको सारी क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। और आपकी अभी भी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन वगैरह किसी भी किस्म का है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ ये देखें उनका आपको ये सारे उनके जितने भी कैंपसेस हैं उनके ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको अप्लाई का कोई इशू आ रहा है तो आप इन कॉन्टैक्ट पे आप मेल कर सकते हैं। हो सकता है आप अपनी मेल गलत ना दी हो, या आपने अपना कोई इन्फॉर्मेशन गलत ना इंटर कर दी हो। उसके साथ साथ अगर आपको जो है वो कोई किसी किस्म का इशू वगैरह आ रहा है तो आप इनकी मेन कोशिश यही करें कि इनके जो है वो मेन कॉन्टैक्ट पे करें, इसी यूनिवर्सिटी के जिस कैंपस में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अपना मसला बताएं और आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही की बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बानों को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।